उनके भाई जो है हृदय मंगेशकर वो मौजूद हैं और परिवार के कुछ और लोग भी मौजूद हैं वहां पर। लेकिन अंदर अभी कौन कौन है इसकी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आ रही, क्योंकि इस जो हॉस्पिटल है उसके 2 से 3 गेट हैं, तो हर गेट से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। तो अभी अगर राजनेताओं की बात करें तो यहाँ पे संजय राउत मौजूद है, शरद पवार मौजूद है, नितिन गडकरी निकल चुके हैं, रश्मि ठाकरे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पत्नी वो मौजूद है, हृदय मंगेशकर मौजूद है और परिवार के दूसरे सदस्य भी मौजूद हैं। लेकिन एग्जैक्टली परिवार से कौन कौन है उसकी जानकारी सामने नहीं आ रही है। लेकिन ये कह सकते हैं हम कि बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़ी शब्दों में हम उसको बयान नहीं कर सकते कि भारत रत्न लता मंगेशकर जो है हमारे बीच जो है नहीं रही है। 28 दिनों से वो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जो है जूझ रही थी। बिल्कुल अमित, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है, फोटो के साथ ट्वीट किया है, क्योंकि उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया है अपने ट्वीट में कि मुझे हमेशा लता दीदी से अपार स्नेह मिला, उनके साथ मेरी बातचीत अविस्मरणीय रही है। और फोटो के साथ इस बात का जिक्र किया है। आज जब लता मंगेशकर जी हमारे साथ हमारे बीच में नहीं है तो इस फोटो के जरिए वो बताने की कोशिश की कि किस तरह से उन्होंने हमेशा लता मंगेशकर के गाने और लता मंगेशकर का स्नेह हमेशा अपने बीच पाया है। और उन्होंने ट्वीट कर इस बात को लिखा कि मुझे हमेशा लता दीदी से अपार स्नेह मिला, उनके साथ मेरी बातचीत अविस्मरणीय रहेगी। क्योंकि एक बार पहले भी जब लता दीदी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत हुई थी तो उन्होंने जिक्र किया था कि किस तरह से वो उनके कामकाज के बारे में बड़े पैने तरीके से देखती हैं कि किस तरह से उनका कामकाज है। समय समय पर वो उन्हें बताती भी रहती हैं ट्वीट के जरिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर लता मंगेशकर बहुत ज्यादा एक्टिव थी और लगातार उनके कामकाज को लेकर उन्हें सराहती भी थी। इस बात का जिक्र भी प्रधानमंत्री मोदी ने किया था और आज ट्वीट कर उन्होंने कहा कि मुझे हमेशा लता दीदी से अपार स्नेह मिला, उनके साथ मेरी बातचीत अविस्मरणीय रहेगी। अमित, चूंकि हम देख रहे हैं कि लगातार जो गणमान्य व्यक्ति हैं वो सभी के सभी लता मंगेशकर को उनके कामकाज से, उनके बातचीत से, उनके स्नेह से याद कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात लता मंगेशकर के लिए ये बोली जाती है कि जितना मीठा वो गाती थी उतना मीठा वो बोलती थी, उनकी बातचीत भी उतनी ही मीठी थी जिससे सबका मन मोह लेती थी। वो निश्चित तौर पे मधुर आवाज, मतलब ये आवाज अगर आदमी सुन ले सुबह तो ये कह सकते हैं ना कि अगर सुबह कोई अच्छी चीज आप सुनते हैं या अच्छी चीज सोचते हैं तो आपका दिन जो है वो अच्छा जाता है। ये हम निश्चित कह सकते हैं कि इनकी मधुर आवाज अगर कोई सुबह सुन ले तो आप समझ सकते हैं उनका पूरा दिन जो है वो अच्छा जाता है। इस आवाज को आज हमने खो दिया। मैं आपको बताऊं कि 2001 में इन्हें भारत रत्न मिला था लता मंगेशकर को। 2001 में संगीत की दुनिया में उनके योगदान के लिए भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था। इसके पहले भी उन्हें कई सम्मान दिए गए, इसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और दादा साहब फाल्के सम्मान भी शामिल है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी शख्सियत, कितनी बड़ी शख्सियत की लोग इनके गानों को सुनते थे। उनके जमाने की जो पीढ़ी थी वो भी सुनती, आज हमारे जमाने की पीढ़ी भी इनके गानों को जो है गुनगुनाते रहती है। हमने वो स्वर, वो मधुर आवाज, उस महिला को हमने खो दिया जिसने भारत का नाम रोशन किया। 30,000 से अधिक गाने कई भाषाओं में जो इन्होंने गाए हैं, तो कह सकते हैं यहाँ पर कि बहुत बड़ी अपूर्व क्षति है यहाँ पर। और मैं आपको बताऊं कि ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल के बाहर जो है पुलिस का पूरा बंदोबस्त है, वीआईपी का आना जाना जो है इस समय लगा हुआ है। शरद पवार ने भी ये कहा कि दुनिया भर के संगीत प्रेमियों के कानों को तृप्त करने वाली अलौकिक आवाज अब नहीं रही। लता जी की आवाज के परिस्पर से अमर हुए गीतों के जरिए अब ये स्वर अब अनंत काल तक हमारे मन में गूंजती रहेगी। और गान सम्राज्ञी लता मंगेशकर को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। अमित शाह ने भी अभी ट्वीट किया कि मैं खुद को सौभाग्यशाली समझता हूं कि समय समय पर मुझे लता जी का स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त होता रहा और अपने अतुलनीय देश प्रेम, मधुर वाणी और सौम्यता से वो सदैव हमारे बीच रहेंगी। उनके परिजनों व असंख्य प्रशंसकों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। ओम शांति। तो लगातार जो है लोग जो है ट्वीट के जरिए संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। बिल्कुल, ट्वीट के जरिए संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं अमित। और प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर लिखा भी और कुछ फोटो भी जो लता